गोविन्दे गोविन्दे हरे मुरारी, गोविन्दे गोविन्दे मुकुन्दे कृष्ण, गोविन्दे गोविन्दे रथाङ्गपाणि, गोविन्दे दामोदर माधवीति। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम महापुराण के चतुर्थ स्कंद से अध्याय 13, 14 और 15 की कथा। आज की कथा में हम सुनेंगे ध्रुव के वंश का वर्णन तथा राजा अंग का चरित्र, राजा वेन की कथा और महाराज पृथु का आविर्भाव तथा उनका राज्याभिषेक। आज हम इस पावन कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। श्री सूत जी कहते हैं शौनक आदि मुनियों से कि हे शौनक जी, श्री मैत्रेय मुनि के मुख से ध्रुव जी के विष्णु पद पर आरूढ़ होने का वृतांत सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति का उद्रेक हो आया और फिर उन्होंने श्री मैत्रेय जी से फिर से प्रश्न करना आरंभ किया। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा कि हे भगवत परायण मुने, ये प्रचेता कौन थे, किसके पुत्र थे और किसके वंश में प्रसिद्ध थे और इन्होंने कहां पर यज्ञ किया था। भगवान के दर्शन से कृतार्थ नारद जी परम भागवत हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने 5 रात्र का निर्माण करके श्री हरि की पूजा पद्धति के रूप में क्रिया योग का उपदेश किया है। जिस समय प्रचेतागण स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान यज्ञेश्वर की आराधना कर रहे थे, उसी समय भक्त परवर नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया था। हे ब्राह्मण, उस स्थान पर उन्होंने भगवान की जिन जिन लीला कथाओं का वर्णन किया था, वे सब पूर्ण रूप से आप मुझे सुनाइए, मुझे उनको सुनने की बड़ी इच्छा है। यह सुनकर मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी से कि हे विदुर जी, महाराज ध्रुव के वन चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के सार्वभौम वैभव और राज्य सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। वह जन्म से ही शांतचित, आसक्ति शून्य और समदर्शी था तथा संपूर्ण लोकों को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को संपूर्ण लोकों में स्थित देखता था। उसके अंतःकरण का वासना रूप मल अखंड योग अग्नि से भस्म हो गया था, इसलिए वह अपनी आत्मा को विशुद्ध बोध रस के साथ अभिन्न, आनंदमय और सर्वत्र व्याप्त देखता था। सब प्रकार के भेद से रहित प्रशांत ब्रह्मा को ही वह अपना स्वरूप समझता था तथा अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता था। वह अज्ञानियों को रास्ते आदि साधारण स्थानों में बिना लपट की अग्नि के समान मूर्ख, अंधा, बहरा, पागल अथवा गूंगा सा प्रतीत होता था। वास्तव में ऐसा था नहीं, इसलिए कुल के बड़े बूढ़े तथा मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई ब्रह्मीपुत्र वत्सर को अब राजा बनाया। यहाँ पर ध्रुव जी के पुत्र, बड़े पुत्र उत्कल की बात हो रही थी। उत्कल से छोटे वाले को अब राजा बना दिया। अब उस राजा ब्रह्मीपुत्र वत्सर, उसकी प्रेयसी भार्या सर्वविथि के गर्भ से पुष्पार्ण, तिगम केतु, ईश, ओर्ज, वसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। पुष्पार्ण के प्रभा और दोषा नाम की 2 स्त्रियां थीं। उनमें से प्रभा के प्रातः, मध्याह्न और सायं ये 3 पुत्र हुए। दोषा के प्रदोष हुआ, निशीत और व्युष्ट के 3 पुत्र हुए। व्युष्ट ने अपनी भार्या पुष्करणी से सर्वतेजा नाम का एक पुत्र उत्पन्न किया। उसकी पत्नी आकुति से चक्षु नामक पुत्र हुआ। चक्षुष मनवंतर में वही मनु हुआ। चक्षु मनु की स्त्री नड़वला से पुरु, कुत्स, त्रीत, दुमन, सत्यवान, रीत, व्रत, अग्निष्टोम, अत्रिरात्र, प्रद्युम्न, शिबी और उल्मुख ये 12 सतवगुणी बालक उत्पन्न हुए। इनमें उल्मुख ने अपनी पत्नी पुष्करणी से अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगीरा और गय ये 6 उत्तम पुत्र उत्पन्न किए। अंग की पत्नी सुनीता ने क्रूर कर्मा वेन को जन्म दिया, जिसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राज ऋषि अंग अब नगर को छोड़कर चले गए। हे प्यारे विदुर जी, मुनियों के वाक्य वज्र के समान अमोघ होते हैं। राजा अंग ने वेन को श्राप दिया। जब वेन मर गया तब कोई राजा न रहने के कारण लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर उन्होंने वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे कि भगवान विष्णु के अंश अवतार आदि सम्राट महाराज पृथु प्रकट हुए। यह सुनकर विदुर जी ने पूछा, हे मैत्रेय जी, महाराज अंग तो बड़े ही शील संपन्न, साधु स्वभाव, ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे। उनके वेन के जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हुआ, जिसके कारण दुखी होकर राजा अंग को नगर भी छोड़ना पड़ा। राज दंडधारी वेन का भी ऐसा क्या अपराध था
जो कि धर्माज्ञ मुनीश्वरों ने उसके प्रति शाप रूप ब्रह्मदंड का प्रयोग किया। प्रजा का कर्तव्य है कि वह प्रजापालक राजा से कोई पाप बन भी जाए तो भी उसका तिरस्कार न करे, क्योंकि वह अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को धारण करता है। ये ब्राह्मण, इसलिए आप मुझे सुनीता के पुत्र उस वेन की सब करतूतें सुनाइए। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ। यह सुनकर मैत्रेय जी बोले विदुर जी से कि हे विदुर जी, एक बार राजऋषि अंग ने आश्वमेध महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आह्वान करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने के लिए नहीं आए। तब ऋत्विजों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा कि राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं कि आपकी होम सामग्री दूषित नहीं है, आपने बड़ी ही श्रद्धा से जुटाया है, और आपके द्वारा जो ये है वेद मंत्र किया जा रहा है यह भी किसी प्रकार भी बलहीन नहीं है, क्योंकि उन मंत्रों का प्रयोग करने वाले ऋत्विजगण याजकोचित सभी नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। हमें ऐसी कोई बात नहीं दिखती कि इस यज्ञ में देवताओं का किंचित भी तिरस्कार हुआ हो। फिर भी कर्म अध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं लेकर जा रहे? ऋत्विजों की इस बात को सुनकर यजमान अंग बहुत उदास हुए। तब उन्होंने याजकों की अनुमति से मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा कि हे सदस्यों, देवता लोग आह्वान करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे हैं और ना ही सोमपात्र ही ग्रहण करते हैं। आप बतलाइए, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है? तब सदस्यों ने कहा कि राजन, इस जन्म में तो आपसे तनिक भी अपराध नहीं हुआ है। हाँ, पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य है आपका, जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन हैं। आपका कल्याण हो, इसीलिए आप पहले सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। जब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्री हरि का आह्वान किया जाएगा तब देवता लोग स्वयं ही अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। भक्त जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है श्री हरि उसे वही वही पदार्थ देते हैं। उनकी जिस प्रकार आराधना की जाती है उसी प्रकार उपासक को फल भी मिलता है। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय करके ऋत्विजों ने पशु में यज्ञ रूप से रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरोडाश नामक चरु समर्पण किया। अग्नि में आहुति डालते ही यज्ञ कुंड से सोने के हार और शुभ्र वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुआ। वो एक स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए था। उदार बुद्धि राजा अंग ने याजकों की अनुमति से अपनी अंजलि में वह खीर ले ली और उसे स्वयं सूंघकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। पुत्रहीना रानी ने वह पुत्र प्रदायिनी खीर खाकर अपने पति के सहवास से गर्भ को धारण किया। उस खीर को खाने से यथा समय उसके एक पुत्र हुआ। वह बालक बाल्यावस्था से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था। सुनीता मृत्यु की ही पुत्री थी, इसलिए सुनीता का वह बालक भी अधार्मिक ही हुआ। वह दुष्टवेन धनुष बाण चढ़ाकर वन में जाता और व्याध के समान बेचारे भोले भाले हिरणों को उन हिरणों की हत्या कर देता। उसे देखते ही पूर्वासी लोग वेन आया इस प्रकार कहकर पुकार उठते थे। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपनी बराबरी के बालकों को पशुओं की भांति बलपूर्वक मार डालता। वेन की ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति को देखकर महाराज अंग ने उसे तरह तरह से सुधारने की चेष्टाएं की, परंतु वे उसे सुमार्ग पर लाने में समर्थ नहीं हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे मन ही मन कहने लगे कि जिन ग्रस्तों के पुत्र नहीं हैं, उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में श्री हरि की कोई आराधना ही की होगी। इसी से उन्हें कपूत की करतूतों से होने वाले असह्य कलेश नहीं सहने पड़ते। जिसकी करनी से माता पिता का सारा श्रेयस मिट्टी में मिल जाए, उन्हें अधर्म का भागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाए, कभी न छूटने वाली चिंता मोल लेनी पड़े और घर भी दुखदायी हो जाए, तो ऐसी नाम मात्र की संतान को लेने के लिए कौन समझदार पुरुष ललचाएगा? वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोहमय बंधन ही है। मैं तो सपूत की अपेक्षा कपूत को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा कलेश होता है और कपूत घर को नरक बना देता है, इसलिए उससे सहज ही छुटकारा हो जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते महाराज अंग को रात में नींद नहीं आई
उनका चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गया। वे आधी रात के समय बिछोने से उठे। इस समय वेन की माता नींद में बेसुध पड़ी थी। राजा ने सबका मुंह छोड़ दिया और उसी समय किसी को भी न मालूम हो, इस प्रकार चुपचाप ही उस महान ऐश्वर्य से भरे हुए राजमहल से निकलकर अब राजा अंग वन की तरफ चल दिए। महाराज विरक्त होकर घर से निकल गए हैं, यह जानकर सभी प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री और सुहृदयगण आदि अत्यंत ही शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे कि योग का यथार्थ रहस्य न जानने वाले पुरुष अपने हृदय में छिपे हुए भगवान को बाहर खोजते हैं। जब उनको अपने स्वामी का कहीं भी पता न चला, तब वे निराश होकर नगर में लौट आए और वहां जो मुनिजन एकत्रित हुए थे, उन साधुजनों को यथावत प्रणाम करके उन्होंने आंखों में आंसू भरकर महाराज के न मिलने का वृत्तांत उनको सुनाया। श्री मैत्रेय जी आगे कहते हैं कि हे वीर विदुर जी, सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने से अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया है और समस्त लोग पशुओं के समान उच्छृंखल होते जा रहे हैं। तब उन्होंने माता सुनीता की सम्मति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी वेन को भूमंडल के राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। वेन बड़ा ही कठोर शासक था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वही राज्य सिंहासन पर बैठा हुआ है, तब सर्प से डरे हुए चूहों के समान वे समस्त चोर डाकू सब तुरंत ही जहां तहां छिप गए। राज्य आसन पाने पर वेन 8 लोकपालों की ऐश्वर्य कला के कारण उन्मत्त हो गया और अभिमानवश अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वह ऐश्वर्य मद से अंधा होकर रथ पर चढ़कर निरंकुश गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कपाता हुआ सर्वत्र विचरण करने लगा। कोई भी द्विजातीय वर्ण का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ, दान और हवन न करे। अपने राज्य में उसने यह ढिंढोरा पिटवाकर राज्य में किए जाने वाले सभी धर्म कर्म बंद करवा दिए। दुष्ट वेन का ऐसा अत्याचार देखकर सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में वे कहने लगे, अहो, जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाले चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, ठीक वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक ओर राजा के और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचारों से महान संकट में पड़ रही है। हमने अराजकता के भय से ही अयोग्य होने पर भी वेन को राजा बनाया था, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया है। तो ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार से सुख शांति मिल सकती है? सुनीता की कोख से उत्पन्न हुआ यह वेन स्वभाव से ही दुष्ट है, परंतु सांप को दूध पिलाने के समान इसको पालना पालने वालों के लिए अनर्थ का कारण हो गया। हमने इसे प्रजा की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था। यह आज उसी प्रजा को नष्ट करने पर तुला हुआ है। इतना सब होने पर भी इसे हमें समझाना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। हमने जानबूझकर दुराचारी वेन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी यह हमारी बात नहीं मानेगा, तो लोक के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। मन में ऐसा विचार करके मुनि लोग अब राजा वेन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर अब वे सब उसे प्रेम भरे वचनों से समझाते हुए कुछ इस प्रकार से कहने लगे। मुनियों ने राजा वेन से कहा कि राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं, अब आप उस बात पर ध्यान दीजिए। इससे आपकी आयु, श्री, बल और कीर्ति की वृद्धि होगी। तात यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे, तो उसे स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो, तब तो वही धर्म उसे अनंत मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। इसलिए हे वीरवर, प्रजा का कल्याण रूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट होने से राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्याय अनुकूल कर लेता है, वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह ही सुख पाता है। जिसके राज्य अथवा नगर में वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष स्वधर्म पालन के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, ये महाभाग अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे ही सारे विश्व की आत्मा और संपूर्ण भूतों के रक्षक हैं। भगवान ब्रह्मा आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती।
तभी तो इंद्र आदि लोकपालों के सहित समस्त लोग उन्हें बड़े आदर से पूजो उपहार समर्पण करते हैं। कि राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोकपाल और यज्ञों के नियंता हैं। वे वेदत्रयी रूप हैं, द्रव्य रूप और तपह स्वरूप हैं। इसीलिए आपके जो देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान का यजन करते हैं, आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए। जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे, तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। अतः हे वीरवर, आपको यज्ञ आदि धर्म अनुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह सुनकर राजा वेन ने कहा मुनियों से कि तुम लोग बड़े मूर्ख हो, खेद है, तुमने अधर्म में ही धर्म बुद्धि रखी है। तभी तो तुम सब जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जार पति की उपासना करते हो। जो लोग मूर्खतावश राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें न तो इस लोक में सुख मिलता है और न ही परलोक में ही। अरे, जिसमें तुम लोगों की इतनी भक्ति है, वह यज्ञ पुरुष हैं कौन? यह तो ऐसी ही बात हो गई जैसे कुलटा स्त्रियां अपने विवाहित पति से प्रेम न करके किसी पर पुरुष में आसक्त हो जाएं। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और श्राप देने में समर्थ देवता हैं, वे सब के सब राजा के शरीर में रहते हैं। इसलिए राजा सर्वदेवमय है और देवता उसके अंश मात्र हैं। इसलिए हे ब्राह्मणों, तुम सभी मत्सरता को छोड़कर अपने सभी कर्मों के द्वारा एक मेरा ही पूजन करो और मुझी को बलि समर्पण करो। भला मेरे सिवा और कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है? मैत्रेय जी आगे कहते हैं विदुर जी से कि हे विदुर जी, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यंत पापी और कुमार्गगामी हो गया था। उसका पुण्य क्षीण हो चुका था। इसीलिए मुनियों के बहुत विनय पूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने उन मुनियों की बात पर ध्यान नहीं दिया। कल्याण रूप हे विदुर जी, अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाले राजा वेन ने जब उन मुनियों को इस प्रकार से अपमान किया, तब अपनी मांग को व्यर्थ हुई देखकर वे सभी मुनि अत्यंत ही कुपित हो गए और मार डालो, इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो। यदि यह जीता रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य ही भस्म कर डालेगा। यह दुराचारी किसी प्रकार राज्य सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज साक्षात यज्ञपति श्री विष्णु भगवान की निंदा करता है। आहो, जिनकी कृपा से इसे ऐसा ऐश्वर्य मिला है, उन श्री हरि की निंदा अभागे वेन को छोड़कर और कौन भला कर सकता है? इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट करके उन सभी मुनियों ने अब उसे मारने का निश्चय कर लिया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था, इसलिए केवल हुंकारों से ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। जब मुनिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए, तब इधर वेन की शोकाकुला माता सुनीता मंत्र आदि के बल से तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगी। एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान करके अग्निहोत्र से निवृत्त होकर नदी के किनारे पर बैठे हुए हरि चर्चा कर रहे थे। उन दिनों लोकों में आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव होते हुए देखकर वे अब आपस में कहने लगे कि आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है, तो ऐसे में चोर डाकुओं के कारण पृथ्वी का कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला है। ऋषि लोग आपस में ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने सभी दिशाओं में धावा करने वाले चोर और डाकुओं के कारण उठी हुई बड़ी भारी धूल को देखा। धूल को देखते हुए ही वे सब समझ गए कि राजा वेन के मर जाने के कारण अब देश में अराजकता फैल गई है, राज्य शक्तिहीन हो गया है और चोर डाकू बढ़ गए हैं। यह सारा उपद्रव लोगों का धन लूटने वाले तथा एक दूसरे के खून के प्यासे लुटेरों का ही है। अपने तेज से अथवा तपोबल से लोगों को ऐसी कुप्रवृत्ति से रोकने में समर्थ होने पर भी ऐसा करने में हिंसा आदि दोष देखकर उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया। फिर सोचा कि ब्राह्मण यदि समदर्शी और शांत स्वभाव भी हो, तो भी दोनों की अपेक्षा करने से उसका तप इसी प्रकार से नष्ट हो जाता है जैसे कि फूटे हुए घड़ों से जल बह जाता है। फिर राज ऋषि अंग का वंश नष्ट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्ति और भगवत परायण राजा हो चुके हैं।
ऐसा मन में निश्चय करके उन समस्त मुनियों ने मरे हुए राजा वेन की जांग को बड़े जोर से मथा और उसमें से एक बोना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह बोना पुरुष कोए के समान काला था। उसके सभी अंग और खास करके उसकी भुजाएं बहुत छोटी थीं, जबड़े बहुत ही बड़े, टांगे छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल और केश तांबे के रंग के थे। उसने बड़ी दीनता और नर्म भाव से पूछा मुनियों से कि मैं क्या करूं। तब यह सुनकर मुनियों ने उससे कहा, निषिद्ध अर्थात बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। उसने जन्म लेते ही राजा वेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसीलिए उसके वंशधर नैषाद भी हिंसा, लूटपाट आदि पाप कर्मों में रत रहते हैं। अतः वे गांव और नगर में न टिककर वन और पर्वतों में ही निवास करते हैं। श्री मैत्रेय जी इतनी बात बताकर विदुर जी से आगे कहते हैं कि हे विदुर जी, इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया। तब उनसे एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देखकर और उसे भगवान का अंश जानकर बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे, ऋषियों ने कहा, यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्वपालनी कला से प्रकट हुआ है और यह स्त्री उन परम पुरुष की अनपायनी अर्थात कभी अलग न होने वाली शक्ति लक्ष्मी जी का अवतार है। इनमें से जो पुरुष है वह अपने श्रेयस का प्रथन विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथु नामक सम्राट होगा। राजाओं में यही सबसे पहला होगा। यह सुंदर दांतों वाली एवं गुण और आभूषणों को भी विभूषित करने वाली सुंदरी इन पृथु को ही अपना पति बनाएगी। इसका नाम अर्ची होगा। पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचरी श्री लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, उस समय ब्राह्मण लोग पृथु की स्तुति करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं नाचने लगी, आकाश में शंख, तुरही, मृदंग और दुदुम्बी आदि बाजे बजने लगे। समस्त देवता, ऋषि और पितृ अपने अपने लोकों से वहां पर आए। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवता और देवेश्वरों के साथ पधारे। उन्होंने वेन कुमार पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्त रेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर उन्हें श्री हरि का ही अंश समझा, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है वह भगवान का ही अंश होता है। वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के अभिषेक का आयोजन किया। सब लोग उसकी सामग्री जुटाने में लग गए। उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गौ, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी तथा अन्य सब प्राणियों ने भी उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्य अभिषेक हुआ। उस समय अनेकों अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के समान जान पड़ते थे। हे वीर विदुर जी, उन्हें कुबेर ने ही बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया और वरुण जी ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाश में छत्र दिया, जिससे कि निरंतर जल की फुइयां झरती रहती थी। वायुदेव ने 2 चंवर, धर्म ने कीर्तिमय माला दी, इंद्र ने मनोहर मुकुट दिया, यम ने दमन करने वाला दंड दिया, ब्रह्मा ने वेदमय कवच दिया, सरस्वती जी ने सुंदर हार दिया, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र दिया, विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति दी, रुद्र ने 10 चंद्राकार चिन्हों से युक्त कोश वाली एक तलवार दी, अंबिका जी ने 100 चंद्राकार चिन्हों वाली एक ढाल दी, चंद्रमा ने अमृतमय अश्व दिए, त्वष्टा अर्थात विश्वकर्मा जी ने सुंदर रथ दिया, अग्नि ने बकरे और गऊ के सींगों का बना हुआ एक सुदृढ़ धनुष दिया, सूर्य देव ने तेजोमय बाण दिए, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभिष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली योगमयी पादुकाएं दी, आकाश के अभिमानी धव देवता ने नित्य नूतन पुष्पों की एक माला दी, आकाश विहारी सिद्ध गंधर्वों ने नाचने, गाने, बजाने और अंतर्ध्यान हो जाने की शक्तियां दी, ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद दिए, समुद्र ने अपने से ही उत्पन्न हुआ शंख और 7 समुद्र, पर्वत और नदियों ने उनके रथ के लिए बेरोक टोक मार्ग उपहार में दिए। इसके बाद सूत, मागध और वंदीजन अब उनकी स्तुति करने के लिए वहां उपस्थित हुए। तब उन स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर वेनपुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कुछ यूं कहा,
प्रथु ने कहा, सौम्यसूत, मागध और वंदीजन, अभी तो लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ, फिर तुम किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति करोगे? मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझसे भिन्न किसी और की स्तुति करो। हे मृदुभाषियों, कालांतर में जब मेरे अप्रकट गुण प्रकट हो जाएं, तब तुम सब पेट भर के अपनी मधुर वाणी से मेरी स्तुति कर लेना। देखो, शिष्ट पुरुष पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुण अनुवाद के रहते हुए तुच्छ मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करते हैं। महान गुणों को धारण करने में समर्थ होने पर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो उनके न रहने पर भी केवल संभावना मात्र से स्तुति करने वालों के द्वारा अपनी स्तुति कराएगा? यदि यह विद्या अभ्यास करता तो इसमें अमुक अमुक गुण हो जाते। इस प्रकार की स्तुति से तो मनुष्य की वंचना ही की जाती है। मैं मंदमती यह नहीं समझता कि इस प्रकार तो लोग उसका उपहास ही कर रहे हैं। जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रम की चर्चा होनी बुरी समझते हैं, ठीक उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को भी निंदित मानते हैं। ये सूतगण, अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोक में अप्रसिद्ध ही हैं। हमने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसकी प्रशंसा की जा सके, तो फिर हम तुम लोगों से बच्चों के समान अपनी कीर्ति का किस प्रकार से गान कराएं? हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।